हेलो फ्रेंड्स, रिचा जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज के समय में जो पुस्तक लिखी गई है और उन पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब महत्वपूर्ण इसलिए है, यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पुस्तकों से यानी बुक्स से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से लेखक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चलिए देखते हैं नवीनतम विख्यात पुस्तकें, ठीक है, जो पॉपुलर बुक्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो नवीनतम विख्यात पुस्तकें एवं उनके लेखक, ठीक है। अब पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है पीवी नरसिंह राव, ठीक है। पीवी नरसिंह राव, इनकी पुस्तक कौन सी है? द इनसाइडर। द इनसाइडर पीवी नरसिंह राव की पुस्तक है, ठीक है, द इनसाइडर। ठीक है, तो द इनसाइडर जो है, द इनसाइडर जो है ये आपके पीवी नरसिंह राव की पुस्तक है, ठीक है। पीवी नरसिंह राव की पुस्तक है द इनसाइडर। द इनसाइडर पीवी नरसिंह राव की पुस्तक है, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन है। आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा। तो दूसरे नंबर पे है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कौन सी पुस्तक की रचना की है या कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है। फिर से सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। तो देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी माय कंट्री माय लाइफ, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कपिल देव। तीसरे नंबर पे कौन है? कपिल देव है। तो कपिल देव ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो कपिल देव ने स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट, ठीक है। तो कपिल देव ने स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कपिल देव ने स्ट्रेट फॉर द हार्ट, ठीक है, नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपकी है रोमिला थापर, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है? रोमिला थापर है। तो रोमिला थापर ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? ये हिस्ट्री के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है रोमिला थापर, ठीक है। तो हिस्ट्री के प्रसिद्ध राइटर है रोमिला थापर, और इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो सोमनाथ। देखिए, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री, ठीक है। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रोमिला थापर ने। ये हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। और रोमिला थापर ने सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। और ये जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उसके ऊपर ही बेस्ड ये पुस्तक है, जिसे महमूद गजनवी ने बहुत ही बुरी तरह से लूटा था, ठीक है। तो रोमिला थापर ने सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। पांचवें नंबर पे कौन है? पांचवें नंबर पे कौन है तो बताने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा अवॉर्ड ऑफ लव, इसके अलावा सोशल हार्मनी नामक पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी द्वारा दो पुस्तकों की रचना की गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा दो पुस्तकों की रचना की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, तो शायद से इन पुस्तकों पे चर्चा की जा सकती है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अवॉर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मनी, दो पुस्तकों की रचना की गई नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। अब छठा कौन सा है? छठा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। छठा जो है अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पुस्तक है, उन्होंने भी दो पुस्तकों की रचना की है। तो पहला है राजनीति की रफ्तीले राहें, ठीक है। देखिए, राजनीति की रफ्तीली राहें, ठीक है।
तो राजनीति की जो रफ्तीली राहें हैं सॉरी, राजनीति की जो रफ्तीली राय है उसकी रचना किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। दूसरा क्या है? संसद के 3 दशक, ठीक है, संसद के 3 दशक, इस पुस्तक की भी रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 पुस्तक की रचना की है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुस्तक है राजनीति की रफ्तीली राहें, इसके अलावा संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक, ठीक है। तो संसद के 3 दशक और राजनीति की रफ्तीली राय किसकी पुस्तक है? ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। और नरेंद्र मोदी की भी, जैसा कि आपने देखा, अवार्ड ऑफ लव, अवार्ड ऑफ लव, लव करिए मोदी जी से, ठीक है। तो अवार्ड ऑफ लव। इसके बाद सोशल, बहुत सोशल है मोदी जी, है ना, सोशल हार्मनी, ठीक है। इसके अलावा 7वें नंबर पे है आपका अरुंधति राय, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी एग्जाम में शायद आपको देखने को भी मिला होगा। तो अरुंधति राय जो है, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो अरुंधति राय की पुस्तक भी 2 है, ठीक है। तो अरुंधति राय की पुस्तक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की, ठीक है। फिर से देखिए, द गॉड है ना, ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल और थिंग्स, कितने सारे थिंग्स होते हैं ना, बहुत दिमाग में बहुत थिंकिंग्स होती है ना। तो देखिए अरुंधति राय की जो पुस्तक है, आप ये सोचेंगे क्या बकवास कर रही है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को फनी वे में शायद पढ़ाने का है ना। तो ठीक है, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा दूसरा जो है द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस, ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस, ठीक है। अरुंधति राय की 2 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी है? पहला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस, ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस। ये 2 पुस्तकें अरुंधति राय की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वां जो है नवीन चावला, ठीक है, 8वां जो है नवीन चावला, इनकी पुस्तक है मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा किसकी पुस्तक है? नवीन चावला, ठीक है, नवीन चावल, नया चावल, है ना। तो नवीन चावल जो है राइटर हैं किसके? मदर टेरेसा के, ठीक है। मदर टेरेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की है, ऐसा पूछा जाए तो आप आंख बंद करके नवीन चावला को लगा सकते हैं, ठीक है। 9वां देखिए, 9वां कौन है भाई? कौन है 9वां? है ना, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है ये रसिया के प्रेसिडेंट है, शायद आप लोगों को पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन कौन है, अगर नहीं भी पता होगा तो गूगल जरूर कर लीजिएगा। तो व्लादिमीर पुतिन जो है, इनकी जो पुस्तक है वो फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन। जाहिर सी बात है भाई, पुतिन ही फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने आपको एक्सक्यूज मी, तो 9वां जो है आपके व्लादिमीर पुतिन है। और व्लादिमीर पुतिन की जो पुस्तक है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। कौन सी है? फर्स्ट पर्सन। तो व्लादिमीर पुतिन भाई फर्स्ट पर्सन ही है जो रसिया पे खूब राज कर रहे हैं ना, तो रसिया पे खूब राज कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन की जो पुस्तक है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसकी पुस्तक है? तो व्लादिमीर पुतिन की। 10वां कौन सा है? 10वां है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 10वें नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है प्लेइंग एट माई वे, ठीक है, प्लेइंग एट माई वे, ठीक है। देखिए प्लेइंग एट माई वे, प्लेइंग एट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और आपके कपिल देव की पुस्तक कौन सी थी? कपिल देव की स्ट्रेट फॉर द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉर द हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक है। और सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग एट माई वे, भाई ये अपने वे में ही तो खेलते हैं, है ना, कौन इनको बता सकता है, क्रिकेट के भगवान जो है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो देखिए पहला जो पुस्तक है, पहले जो राइटर है
इस श्रेणी में देखते हैं। पहले राइटर जो है पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव की पुस्तक है द इनसाइडर। ठीक है, तो पीवी नरसिंह राव की सिंपल सा दो नाम है, दो वर्ड है, द इनसाइडर। बस खत्म, यही यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, द इनसाइडर। लाल कृष्ण आडवाणी की जो पुस्तक है वो है माय कंट्री माय लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी, गाना गाइए यार, गाना गाइए। लाल कृष्ण आडवाणी, माय कंट्री माय लाइफ। कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। रोमिला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। रोमिला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री। नरेंद्र मोदी, अवार्ड ऑफ लव, नरेंद्र मोदी अवार्ड ऑफ लव, सोशल हार्मनी। अटल बिहारी वाजपेयी, राजनीति की रफ्तीली राहें, संसद के 3 दशक। अटल बिहारी वाजपेयी, राजनीति की रफ्तीली राहें, संसद के 3 दशक। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस, अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ द फाइनाइट जस्टिस। नवीन चावला, मदर टेरेसा। व्लादिमीर पुतिन, फर्स्ट पर्सन। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माय वे, है ना, क्या फनी है ना। तो ये रहे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। नए पुराने लेखक जो भी हैं, पुस्तक बुक्स के बारे में अक्सर पूछता है, तो बुक्स के बारे में पूछेगा, राइटर के बारे में पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी के राइटर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो अभी के लिए 10 जो राइटर हैं और उनकी पुस्तकों को आप अच्छे से घोल के पी डालिए, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या तो फिर गाना गाइए, सुरीली आवाज में गाना गाइए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।